हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज पढ़ने वाले बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्न बताने वाले। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 10,000 रुपए का 2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यह क्या होगा। तो साधारण ब्याज हमें करना साथियों, तो बड़े तरीके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा जिस तरीके से आपको करना है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम दिया है, मतलब क्या प्रश्न में आपको दिया वो लिख लेते हैं। तो दिया है से स्टार्टिंग करते हैं, दिया है। क्लियर है साथियों। अब दिया है आपको क्या क्या इसमें दिया, इस प्रश्न में क्या क्या दिया वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो भी आपको यहाँ पर संख्या दे, जो भी कि 10,000 का 2%, 20,000 का 4%, 30,000, 10,000, 5,000, 2,000, 500, 200, 300, क्लियर, जो भी यहाँ पर संख्या दे कि उसका इतना प्रतिशत, वो आपका मूलधन कहलाएगा। मूलधन कहाँ का, ये देखो दिया है मूलधन। क्लियर, इतनी बात ध्यान रख लेना बस। मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये, सॉरी 10,000, गलती नहीं करना, 1,000 मत लिख देना, 10,000 है ना। तो क्या हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्लियर, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्लियर, 10,000 रुपये हो गए। क्लियर है इतनी बातें। अब जो देखो आगे का 2%, मतलब आपको 2% की दर, तो दर दे दिए, तो दर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दर, दर कितनी है, 2%। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो 3 वर्षों का साधन ब्याज, तो समय भी दे दिया है आपको, समय भी दे दिया आपको, कितना दे दिया समय, 3 वर्षों का। क्लियर है। और हमें ज्ञात क्या करना, साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें क्या करना, साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना, मतलब हमें ज्ञात करना, मतलब हमें बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज कितना होगा ज्ञात करना। अब आपको जो भी है, इंग्लिश में देखोगे आप, इसे बोलते हैं मूलधन को प्रिंसिपल, तो हम इसे पी से डोनेट करते हैं, प्रिंसिपल डाक तो शॉर्ट फॉर्म में। रेट यानी आपकी दर हो जाएगी, तो हम इसे रेट मतलब आर से, और समय यानी टी, टी यानी टाइम, तो हम टी मतलब सभी का। और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई कहते हैं। क्लियर है इतनी बात है, ये हमने यहाँ पर कंफर्म कर ली सारी बातें। अब बड़े तरीके से सूत्र लगाओ और उसमें इसका सारा का मान धर के और आंसर निकाल दो, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रख लेना है। अब मैं साधारण ब्याज हमें याद करना है, तो साधारण ब्याज का बढ़िया सूत्र लगा दूं। क्लियर है, आपकी अनुमति हो तो लगा दो साथियों। देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आराम से देखना आप, तो बढ़िया तरीके से साधारण ब्याज, और ये बराबर के चीज में आपको ले चलना है। क्लियर, यहाँ पर मैं लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको समझाने में हो जाता है। पर आप जब भी कॉपी में करो, आपकी वार्षिक परीक्षा में करो, क्लियर साथियों, तो स्टेप बाय स्टेप इसके नीचे नीचे आपको बराबर लेना है। क्लियर, थोड़ी सी आड़ा टेढ़ा जा रहा है तो इसमें आप कर लेना है ना, आपको बता रहा हूँ। साधारण ब्याज आप देखोगे तो आपका आ जाएगा मूलधन, मूलधन इंटू क्या आ जाएगा, दर इंटू समय, और बट्टे में हमारा 100 चलता आएगा। और ये जब आप 100 करो ना, तो इसको ऐसे लिख देना है ना, बराबर ये, क्योंकि ये जब जो बराबर है ना, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। क्लियर, इतनी बात आप ध्यान रख लोगे तो आराम से आप टॉप कर लोगे, मेरे गारंटी। क्लियर, ये बराबर के इधर बराबर लगा देता हूँ साथियों। ऐसा है मतलब हम साधारण ब्याज की जगह मैं क्या कर दूँ, अब सिंपल इंटरेस्ट ऐसा लिख दूँ यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि साधारण ब्याज में अब टाइम लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया। मूलधन देखो आपका कितना दिया, 10,000, तो हम भी यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं। दर कितनी दी आपको, 2%, और समय कितना दिया आपको, 3 वर्ष। क्लियर है, और बटे में 100 वैसे का वैसे चलता है। अब आप ये गलती ना करें, यहाँ 2% है तो ये यहाँ पर प्रतिशत हटाए, फिर एक और 100 बटे में लगाए। क्लियर है, पहले से एक्स्ट्रा दिया आपको, कोई यहाँ पर प्रतिशत ना लगाना, नहीं तो आप ये कर लो 2% हटाई और बटे में 0 और 100 यहाँ भी लगा दो। क्लियर, ऐसी गलती ना करना, क्योंकि पहले एक्स्ट्रा उसमें 100 दे दिया है। क्लियर है, सूत्र में साधारण ब्याज वैसे का वैसा हल करो। इसको क्या करेंगे, अब देखो इसमें कोई कट रहा है क्या, तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगी, हम यहाँ काटेंगे उनको। क्लियर, ये देख लीजिए, ये क्लियर है इतनी बातें। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम काट देते हैं जिनको, ये देखो 2 जीरो है, ये 2 जीरो चली गई, तो अब ऊपर आपके पास बचा क्या, देखो साथियों। क्लियर है, साधारण ब्याज में देखो आप आपके पास बचा क्या, साधारण ब्याज वैसे का वैसा, और यहाँ पर 2 जीरो काट दी, तो यहाँ बचा हमारा 100 और इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा बड़े तरीके से यहाँ पर आंसर कि साधारण ब्याज बराबर पे निकल के आएगा, वो आपका आएगा 3 दूनी 6 और 600। क्लियर है, 600 रुपये।
क्लियर, यही हमारा आंसर। और बड़े तरीके से लास्ट में लाइन लिख देना कि अतः साधारण ब्याज। अब आपको ऐसा ही नहीं लिखना, आपको यहाँ पर बता दूं लाइन लिख के किस प्रकार लिखनी, कि अतः लिख लेना है ना साथियों, अतः साधारण ब्याज क्या है, अतः साधारण ब्याज बराबर पर 600 रुपए। क्लियर, और ये आंसर क्लियर है। इतनी बातें आराम से कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं किया, जो प्रश्न बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा था कि 10,000 रुपए का 2% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने जो स्टार्टिंग में दिया आपका मूलधन, वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो साथियों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।